मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु कृपा बाइबल वचन में। आज हम दशमांश के विषय में उसका दृष्टांत देखेंगे कि परमेश्वर दशमांश के विषय में क्या कहते हैं। मलाकी 3 अध्याय उसका 6 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुई। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर तुम देखो, तुम मुझको धोखे देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश और उठाने की मेरे तुम पर भारी शाप पड़ा है। क्या तुम मुझे लूटते? वरना सारी जाति ऐसे ही करती है। परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके पर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो। परमेश्वर मुझे परखने के लिए कह रहा है। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को परख नहीं सकते। परमेश्वर अनंत है। फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। मेरे प्रियो, दुष्ट हमारे खेत खलिहान में कितनी भी लापरवाही से कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर उसका पलटा जरूर लेता है और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया है और सेनाओं के यहोवा के डर के सारे शोक का पहरावा पहने हुए चले। इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। हालेलुया। हमें परमेश्वर को दशमांश देना चाहिए। दशमांश देने से हम की संगति में रहते हैं। दशमांश देना वचन में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और वो तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वार्ता करता है कि नहीं, वो मुझे परखो। वचन में साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो कि तुम परमेश्वर को परख सकते हो। जब भी हम निराश और हताश होते हैं, तब परमेश्वर का बल हम में काम करता है। मेरे प्रियो, प्रभु अपने मांगने वाले को सब कुछ देता है। विश्वास के साथ मांगे। उसने वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से मांगना है और पूरी इच्छा से मांगना है, न कि गलत इच्छा से। परमेश्वर ने कहा है, तुम बुरे विचार से मांगते हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते। पिता अनमोल है, सबको आशीष मिले। परमेश्वर आपके हर जरूरत को पूरा करे। यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन।